नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार खरे, मोटिवेशनल स्पीकर एवं पॉलिटिकल ट्रेनर आप सभी के बीच एक फिर महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ। साथियों, इस वक्त हो रहा है सुबह के 7:50 का समय। सोचा था कल की तरह धुंध होगा, कोहरा होगा, पीछे के बैकग्राउंड में कोहरे में एक नया वीडियो लेकर हो रहूँगा, लेकिन आज मौसम साफ है, सर्दीली हवाएं हैं। आप अपना ख्याल रखें। साथियों, कुछ घटनाएं, कुछ जीवन से जुड़े हुए संस्मरण, कुछ अवसर कार्य हर व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए होते हैं। इन तरह के कार्यक्रमों से, जैसे बच्चों का जन्म, बच्चों का नामकरण, बच्चों का विद्यालय पहली बार जाना, बच्चों का संस्कार, बच्चों का परवरिश, इसी तरह बच्चों की विवाह की जब बात आती है तो हर घर परिवार में खुशी का माहौल होता है, पास पड़ोस में खुशी का माहौल होता है और आपके तमाम मिलने वाले रिश्तेदारों में खुशी का माहौल होता है। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे ही संस्मरण, ऐसे ही विषय, जीवन से जुड़ी हुई, हमारे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा पहलू पे बात करने वाला हूँ जो आप लोगों के हृदय को जरूर छुएगा। साथियों, हर किसी के परिवार में शुभ अवसर, शुभ कार्य जरूर आते हैं। आपके यहाँ भी आए हैं, मेरे यहाँ भी आते हैं, मेरे पड़ोसियों के भी यहाँ आते हैं। जब भी किसी शुभ मांगलिक कार्य की चर्चा होती है तो घर परिवार के समस्त सदस्यों के अंदर एक उत्साह का, एक खुशी का, एक लोगों के मेल मिलाप का एक माहौल की तस्वीर सामने आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विवाह की। जब आपको पता चलता होगा कि मेरे परिवार में, मेरे पड़ोस में, मेरे रिश्तेदारी में शादी है, तो आपके अंदर एक उत्सुकता होती है कि सभी लोग मिलेंगे। सभी लोगों से कई लोग ऐसे होते हैं जो कई सालों के बाद मिलते हैं। उन शादियों में जाने का अवसर का हम बहाना तलाशते हैं कि कैसे हम सभी लोग उसमें जा सकें ताकि लोगों से मुलाकात हो सके। साथियों, मैं आज बात कर रहा हूँ विवाह की उन्हीं परंपराओं के बारे में जिन परंपराओं के बारे में हम लोग बड़े उत्साह के साथ, बड़ी शान और शौकत के साथ बात किया करते थे। आज वही परंपराएं हमसे और आपसे दूर होती जा रही हैं, या कहें कहीं ना कहीं अभिशाप बनती जा रही हैं आपके आर्थिक जीवन पर, या आपकी आर्थिक प्रबंधन पर, या आपकी सामाजिकता पर और आपके घर परिवार और रिश्तेदारों में दूरी पैदा करने पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विवाह की। साथियों, एक समय हुआ करता था जब विवाह हमारे घर से हुआ करते थे। हमारे घर में ही तमाम व्यवस्था होती थी, पास पड़ोस के लोग सारा इंतजाम कर दिया करते थे और घर के सभी मेहमान और रिश्तेदार उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते थे, आपका हाथ बटाते थे। फिर एक चलन आया कि शादियां मैरिज हॉल से होने लगी। आपके ही शहर में एक मैरिज हॉल बुक कर लिया जाता है, वहां से मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, घर परिवार के मेहमान हमारे घर में ठहरते हैं और विवाह के दूसरे दिन बाद, तीसरे दिन बाद वो अपनी विदाई लेकर जाते हैं। लेकिन साथियों, इससे एक कदम आगे अब एक व्यवस्था चल रही है, डेस्टिनेशन वेडिंग। डेस्टिनेशन वेडिंग मतलब दूर किसी शहर में जाकर रिसोर्ट बुक करना, और रिसोर्ट बुक करने के बाद वहाँ 2 दिन पहले विवाह वाला परिवार शिफ्ट हो जाता है। फिर सभी मेहमान आगंतुक सीधे उसी रिसोर्ट में आते हैं और वहीं से विदा लेकर चले जाते हैं। यानी कि आपका कोई भी मेहमान आपके वैवाहिक मांगलिक अवसर पर आपके घर के अंदर नहीं आता है, आपके घर तक नहीं आता है। बिछोह, मिलना नहीं है, बिछोह हो गया। जी हाँ, 2 दिन पहले जब रिसोर्ट में परिवार शिफ्ट हो जाता है तो रिश्तेदारों को भी निमंत्रण उसी कैटेगरी के हिसाब से दिया जाता है। किसको हमें फलदान में बुलाना है, किसको हमें मेहंदी में बुलाना है, किसको हमें हल्दी के कार्यक्रम में बुलाना है, किसको हमें विवाह में बुलाना है और किसको हमें रिसेप्शन में बुलाना है। ये इतनी तरह की प्राथमिकताएं तय कर दी जाती हैं। इन प्राथमिकताओं में कौन सा रिश्तेदार आ रहा है, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो केवल हल्दी में आएगा, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो मेहंदी से बुलाया जाएगा, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जिसको विवाह में बुलाया जाएगा, ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जिसको हम रिसेप्शन में बुलाएंगे, और ऐसा कौन सा हमारा वीआईपी रिश्तेदार है जिसको हम चारों फंक्शन में बुलाएंगे। ये परंपरा लोगों को देखने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन बहुत सारे रिश्तों को पीछे भी छोड़ रही है। साथियों,
जब रिसोर्ट में बुक हो जाते हैं और रिसोर्ट शहर से 20-25 किलोमीटर दूर होता है, कोई 2 से 5 किलोमीटर दूर होता है, कोई 10 से 15 किलोमीटर दूर होता है। किसी रिश्तेदार के पास 4 पहिया वाहन है, वो चला जाता है। किसी रिश्तेदार के पास 2 पहिया वाहन है, वो चला जाता है। और जिस रिश्तेदार के पास वाहन नहीं होता है, वो बस और ट्रेन से आपके विवाह के रिसोर्ट के नज़दीकी रेलवे स्टेशन या बस अड्डे तक पहुंचता है, तो उसको हीन भावना की तरफ से देखा जाता है। साथियों, ये परंपराएं, ये कुरीतियां जो हमारे अंदर प्रवेश करती जा रही हैं, इनसे हमारा जीवन का आर्थिक कुप्रबंधन भी बिगड़ रहा है, सामाजिक कुप्रबंधन भी हो रहा है और हमारा पारिवारिक कुप्रबंधन भी हो रहा है। इसके बाद 3 दिन पहले जब वहाँ पहुँच जाते हैं, शादी विवाह का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। एक कल्चर और आ रहा है कि हल्दी में कुर्ता पजामा पीला पहना जाएगा, मेहंदी में कुर्ता पजामा हरा पहना जाएगा, इंगेजमेंट में ड्रेस कोड अलग रंग का होगा और विवाह में ड्रेस कोड अलग रंग का होगा। ये बाध्यताएं भी हमारे कहीं ना कहीं सामाजिक रिश्तों को, पारिवारिक रिश्तों को और रिश्तेदारों को हमसे दूर कर रही हैं। ये बाध्यताएं हमको उस कैटेगरी में नहीं लाती। जिस व्यक्ति के पास इतनी आर्थिक क्षमता नहीं है, वो आपके 4 कार्यक्रम के हिसाब से अपने परिधान तैयार कर सके, वो मजबूरी में आपके यहाँ विवाह में आ नहीं पाता है, या फिर हम उसको बुलाना नहीं चाहते हैं, या उसको हम अपने स्तर का नहीं समझते हैं। और यदि आ भी जाता है यदि वो आ भी जाता है, तो उसको जो है बड़ी हीन भावना की तरह देखा जाता है। सभी लोग केवल उसको निहारते हैं कि इसने ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया। साथियों, मेहमान आ गए, रिसोर्ट में शिफ्ट हो गए, हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई, बारात आ गई। जब आप विवाह हो रहा होता है, तो वहाँ साइड में एक एलईडी स्क्रीन लगी होती है। उस एलईडी स्क्रीन पे प्री वेडिंग शूट का एक तमाशा किया जाता है। वो प्री वेडिंग शूट जो हमारी शालीनता को, हमारे संस्कारों को, जिनको हम अपने आप को संस्कारवान कहते हैं, वो संस्कारवान की सारी तस्वीर उस प्री वेडिंग तस्वीर में आ जाती है, जहां विवाह के 1-2 महीने पहले हिल स्टेशन पर, पहाड़ों की चट्टानों पर, नदी के किनारे पर अविवाहित लड़के लड़कियां एक दूसरे से मुलाकात करके उनके कुछ दृश्य फिल्माए जाते हैं। ये आपके संस्कारों की तस्वीर जो हम बात करते हैं, उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं। इसके बाद साथियों, विवाह तो हो जाता है, लोग चले जाते हैं, मिल जाते हैं, उत्सव हो जाता है। जो जिस भाव से आया और वो आपने जिस भाव से स्वीकार किया, आ गया, चला गया। लेकिन जब विवाह के बाद विदाई का वक्त आता है, चाहे बेटे की विदाई हो, चाहे बेटी की विदाई हो, विदाई दोनों तरह की होने लगी है, क्योंकि बेटे की विदाई भी रिसोर्ट से होकर घर आना है और लड़की वालों की विदाई भी हो करके उन्हें रिसोर्ट से ही घर आना है। आप तो घर आ जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ आए हुए मेहमान वहीं रिसोर्ट से वापस चले जाते हैं। साथियों, ये परंपरा को आप कितना समर्थन करते हैं? ठीक है, ये परंपरा कई लोगों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। या तो आप अपने घर में मेहमानों को बुलाना नहीं चाहते, या आप उनको अपने घर में आने लायक नहीं समझते, ये अलग बात है। ये परंपरा फैशन का दौर तो हो सकता है, लेकिन साथियों, आप और हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवार इन परंपराओं के कुप्रबंधन में क्यों फंस रहे हैं, जो हम केवल 4 और 6 घंटे के विवाह में अपने आजीवन की पूंजी को एक साथ उड़ा देते हैं और पूरा जिंदगी जो हमने पैसा जोड़ा है, कमाया है, विपरीत परिस्थितियों के लिए रखा है, उस पैसे को हम इस तरह से शौक में, दिखावे में, दूसरों की बराबरी करने में उड़ा देते हैं। फिर जिन बच्चों का दाम्पत्य जीवन शुरू होता है, उनको कई तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या हम अपने बच्चों का ऐसा जीवन देना चाहते हैं? क्या हम इन बच्चों को दाम्पत्य जीवन शुरू करने के शुरुआत से ही क्या हम उनको आर्थिक कुप्रबंधन के कुचक्र में उलझाना चाहते हैं? ये सोचने का विषय है। जो करते हैं उनको करने दीजिए, और हमें अपनी व्यवस्था के हिसाब से चलना है, क्योंकि हमारा सामाजिकता का ताना बाना, हमारे सामाजिकता का समावेश का स्तर अलग है। जो इस तरह के लोग काम करते हैं, उनका स्तर बहुत अलग होता है। साथियों, एक अच्छे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करने के लिए हंसी खुशी अपने बजट के हिसाब से सारे कार्यक्रम हम तय करें, अपनी व्यवस्था पॉकेट मनी के हिसाब से, अपने
आर्थिक प्रबंधन के हिसाब से हमें इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। साथियों, ये मुझे ऐसा लगा कि ये विषय मुझे आपके सामने ज़रूर लाना चाहिए, इस पे आप ज़रूर चिंतन करें। मैं तो चिंतन कर ही रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के दिखावे से कोई बड़ा नहीं हो जाता और सामान्य स्तर पर शादियाँ करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। बड़ा और छोटा तो आपके आचरण पर निर्भर करता है। आपका आचरण ही आपको धनी और आपका आचरण ही आपको निर्धन बताता है। पैसों से धनवान होना और पैसे ना हो से निर्धन होना केवल नादान लोग इसमें फ़र्क करते हैं। आपके पास पैसा बहुत है और आपका सामाजिक ताना बाना आपका कमज़ोर है, आपसे बड़ा निर्धन व्यक्ति कोई नहीं है। यदि आपके पास पैसा बहुत है, आपके साथ परिवार वाले लोग नहीं खड़े हैं, तो आपसे ज़्यादा निर्धन व्यक्ति कोई नहीं है। यदि आपके पास पैसा बहुत है, आपके साथ सामाजिकता की समरसता वाले लोग नहीं खड़े हैं, तो आपसे ज़्यादा निर्धन व्यक्ति कोई नहीं है। साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय मुझे लगा, क्योंकि ये बात मैं बहुत से सामान्य परिवारों के जो विवाह के आयोजन में देख रहा हूँ। बाद में जो उनकी आर्थिक स्थितियों को हम लोग आकलन करते हैं, और जब आर्थिक क्षमताओं से आगे जाकर इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, तो उनका प्रभाव ता उम्र तक आपके आर्थिक प्रबंधन पर रहेगा। इसलिए इस जाल से बचिए। ये जिनकी श्रेणी में आते हैं उनको करने दीजिए, हमें आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट जरूर करके बताएं कि हम वीडियो के विषय क्या क्या और हो सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों, जय जगत साथियों, सुप्रभात साथियों। आपका दिन मंगलमय हो। आप अपना ख्याल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।